सदगुरु श्री विशाल साहब की एक साखी है। सत क्षमा निष्कामता, निश्चलता निर्माण, नित्य हितैषी मोह तज, सदविवेक सुख खान। सुख की खान क्या है? जहाँ से केवल सुख सुख ही निकल सकता है। सुख के अलावा दूसरा और कुछ न निकले। वह क्या है? इसको सदगुरु कबीर ने सब सुख कहा है। साथ साथ सदगुरु कबीर ने दुख की खान कहा है। खान का मतलब है उत्पत्ति स्थल, जहाँ से जो चीज, कोई चीज प्रचुर मात्रा में निकलती है या कोई चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसे खान कहते हैं। कहीं कोयले की खान है, कहीं लोहे की खान है, कहीं अन्य और किसी धातु की खान है। मतलब उन जगह से वह धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है, निकलती है। ऐसे सुख की खान और दुख की खान। ये पूरी दुनिया में क्या कहीं कोई सुख और दुख की खान है? बाहर कहीं भी चले जाएं, न दुख की खान मिलेगी न सुख की खान मिलेगी। बहुत दुख 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 की खान। साहब ने कहा बहुत दुख, केवल दुख की खान है। वो क्या है? अज्ञान, अहंकार, विषयासक्ति। तीनों में से कोई एक यदि है तो दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत होगा। और अज्ञान, विषयासक्ति, अहंकार का त्याग कर दे तो कहीं कोई दुख होगा ही नहीं। दुख से सपने में भी भेंट न होगी। संसार में घटनाएं घटित होती रहेंगी। बनना, बिगड़ना, मिलना, बिछुड़ना, इसे घाटा मुनाफा कहते हैं, जनौना मरना कहते हैं। इस सब घटनाएं घटित होती रहेंगी। इनके बावजूद भी दुख से अपने को बचाया जा सकता है यदि मन में अज्ञान, विषयासक्ति और अहंकार नहीं है। तो यहां प्रसंग है सुख की खान का। घटना को हम रोक नहीं सकते हैं। परिवार में किसी की मौत ना हो, ऐसा कोई उपाय तो है नहीं। किसी की मृत्यु को कौन रोक सका है आज तक? कभी कोई बीमारी ही ना आए, कभी कोई घाटा ही ना हो, कभी कोई कटु बात ही ना कहे, प्रतिकूल व्यवहार ही ना करे। इनको कैसे रोक सकते हो? जिन्हें हम बड़े पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत सद्गुरु, जीवन मुक्त कहते हैं, उनके जीवन में भी सारी प्रतिकूलताएं आई हैं।
लेकिन वे दुखी नहीं हुए। व्यवहारिक जीवन में यदि दुखी नहीं होना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया उपाय है, सरल साधन, भूलना सीखना होगा। भूलना सीखें। आजकल जगह जगह माइंड पावर कैसे बढ़ाएं, मेमोरी कैसे विकसित डेवलप करें, इसके लिए कोचिंग चलाई जाती है। ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन दुख से बचना चाहते हैं, उत्तेजना से, उद्वेग से, द्वेष से बचना चाहते हैं, तो भूलना सीखना होगा। आगे पर चर्चा करेंगे। और सुख की खान की बात है। सुख की खान कहाँ है? जहां से केवल सुख मिल सकता है। सत्य, क्षमा, निष्कामता, निश्चलता, निर्माण, नित्य हितैषी, मोह तज, सद विवेक, सुख खान। ये 8 सद्गुण बताए गए हैं। पहला सत्य, सत्य का ज्ञान, सत्य का आचरण, सत्यतापूर्ण आचरण, सत्यतापूर्ण व्यवहार। निश्चित है, सत्यतापूर्ण व्यवहार करोगे, सत्यतापूर्ण आचरण रखोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो अरबपति नहीं बनोगे। राजमहल जैसा मकान नहीं बना पाओगे। साथी बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन सत्य के मार्ग पर जितना चलोगे, व्यवहार आचरण जितने सत्यतापूर्ण होंगे, उतना अंदर से निर्भय रहोगे, आश्वस्त रहोगे और सुखी रहोगे। झूठ के रास्ते पर चलकर, झूठा व्यवहार, झूठा आचरण करके करोड़पति, अरबपति बन सकते हो। भव्य बिल्डिंग, राजमहल जैसा बनवा सकते हो, बड़ा पद पा सकते हो, बड़ा नेता बन सकते हो, लेकिन अंदर से आश्वस्त नहीं रहोगे। हमेशा भयभीत और उद्वेगित मन वाला रहोगे। अंदर का सुख छीन जाएगा। बिना सत्य ज्ञान के पूरी निर्भयता नहीं होगी। सत्य है क्या? वैसे सैद्धांतिक सत्य क्या है? जो तीनों काल में एक रस रहे, तीनों काल में जिसका कभी विनाश ना हो, त्रिकालाबाध जो कहा जाता है, वह है क्या? वह है हमारी आपकी सत्ता, चेतन सत्ता, जिसे निर्भ्रांत रूप से अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, वो पूर्ण निर्भय हो जाएगा। कि उसे पता चलेगा कि मेरा कभी कुछ विनाश होगा ही नहीं, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, मेरा कुछ छूटने वाला ही नहीं है, तो भय क्यों होगा उसको? उसे न किसी देवी देवता का भय होगा, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का भय होगा, न भूत प्रेत भवानी जिन चुड़ैल ग्रह लगन का भय होगा। सही ज्ञान के अभाव में, सत्य ज्ञान के अभाव में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं। ये भूत प्रेत, जादू टोना
मंत्र तंत्र ग्रह लगन दिशाशूल मुहूर्त, इस सारी भ्रांतियां क्यों हैं? सत्य ज्ञान के अभाव में। ये तमाम देवी देवता, तमाम ईश्वर ब्रह्म का भ्रम क्यों लगा है दिमाग पर? और क्यों आदमी जाकर के निर्जीव पानी पत्थर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है? सत्य ज्ञान के अभाव में, अपने आत्मा के ज्ञान के अभाव में। और गिड़गिड़ाने वाला आदमी कभी सुखी होगा? वो तो हमेशा डरता रहेगा, पता नहीं भगवान नाराज न हो जाए, ये नाराज न हो जाए, वो नाराज न हो जाए। सही ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो सत्य का मतलब होता है अपने आत्मा का ज्ञान, सततपूर्ण व्यवहार, सततपूर्ण आचरण, भावना भी सततपूर्ण हो, फिर अंदर से निर्भय। और निर्भयता ही अमरता है, निर्भयता में ही सच्चा सुख है। दूसरी बात, क्षमा। जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारा नुकसान किया है, हमारा काम बिगाड़ा है, भरी सभा में हमारा अपमान किया है, उस व्यक्ति के लिए मन में प्रतिशोध का कोई भावना होना, किंतु उसके लिए कल्याण कामना होना क्षमा है। बदला लेने की भावना क्रिया का पूर्णतया त्याग कर देना। अरे भूलना, मैं कहा था ना कि भूलना सीखना होगा। जिसने नुकसान किया है, अपमान किया है, दुर्व्यवहार किया है, हमारा काम बिगाड़ा है, उसकी याद कर करके तो खुद को जलना है। उसका क्या बिगड़ेगा? मान लो उस आदमी से भूल हुई, चाहे जोश में आकर, चाहे अहंकार में आकर, चाहे लोभ स्वार्थ में आकर, चाहे जिस किसी कारण से उसने हमारा अपमान किया, हमारा काम बिगाड़ा, हमारा नुकसान किया, वो तो चला गया। अब उसकी याद कर कर के हम रोज जल रहे हैं, रोज जल रहे हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने सुख को स्वयं नष्ट करना है। सुखी रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, जलना नहीं चाहते, तो जितना जल्दी हो सके उसे भूलना सीखना होगा, बल्कि भुला दो उसे। जितनी याद करोगे, जितनी याद करोगे, जलोगे। और मन जलता रहेगा तो भक्ति बनेगी, पूजा बनेगी कि साधना बनेगी? सामान्य मन में तो इतना भटका है, मन इतना चंचल बना हुआ है। और जो मन क्रोध की आग में, द्वेष ईर्ष्या की आग में जल रहा है, व्यवहार ही सुंदर नहीं रहेगा तो क्या भक्ति, क्या पूजा, क्या साधना बनेगी? इसलिए क्षमा की आवश्यकता है। याद तो करना ही नहीं है, और कभी याद हो जाए तो क्षण मात्र के लिए भी बदला लेने का भाव मन में ना आने पाए। यदि बदला लेने का भाव है तो शत्रुता बरकरार है। जिसने
हमारा नुकसान किया, हमारा काम बिगाड़ा, हमारा अपमान किया, अनेक पर जिस किसी प्रकार से हमने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, हम उसे बदला लेना नहीं चाहते, लेकिन समय आने पर उस आदमी का कोई नुकसान हो गया, उसके घर में किसी की मौत हो गई या कुछ और ऐसी घटना घट गई, उसको देख सुन करके हमारी जबान से ये निकला, अच्छा हुआ उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, मतलब ही क्रोध दबा हुआ था, या ऐसा हमने जबान से नहीं कहा लेकिन मन ही मन खुश हो गए, अच्छा हुआ मेरा नुकसान किया था ना, अब पता चलेगा, मतलब क्रोध अभी भीतर में जड़ जमाए बैठा हुआ है, तभी तो ये हो रहा है। किसी के नुकसान को देख करके खुश होने का मतलब क्या है? या तो ईर्ष्या है या क्रोध है, और बदला लेने का भाव भीतर में गहराई से गड़ा हुआ था, तभी तो खुशी हो रही अंदर, कहाँ क्षमा है? और ऐसा मन बना करके क्या हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं, सुखी हो सकते हैं? भयंकर से भयंकर हमारा नुकसान किया उन्होंने, उसके जीवन में भी संकट आ जाए ना, तब उसके लिए मन में करुणा जगे, ये अभाव अंदर में कि ऐसा संकट किसी के जीवन में ना आने पाए, तब समझना होगा कि हाँ, क्षमा अब भीतर अभी है। और ऐसा भाव रख करके ही हम सुख से जीवन जी सकते हैं, क्योंकि मन बढ़िया रहेगा। अब बढ़िया मन में पूजा भक्ति साधना सब बनेगी, इसलिए क्षमा चाहिए। बदला ले लेकर के क्या होगा? इसके लिए मैंने कहा, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों का अनुभव है, गुरुजनों का अनुभव है कि भूलना सीखना होगा। याद करेंगे तो द्वेष आ ही जाएगा, याद करते रहेंगे तो क्रोध आ ही जाएगा, भूलना सीखना होगा। बुद्ध सीरियल जब चला था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, वैसे इतिहास में पढ़ते ही हैं हम। देवदत्त जो बुद्ध का ही चचेरा भाई था और बाद में साधु मार्ग में बुद्ध के शिष्य हो गया था, लेकिन बुद्ध की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, और सब देख करके लगा ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा सम्मान हो, मुझे प्रतिष्ठा मिले। बुद्ध के विरोध में पड़ गए, और इतना विरोध में पड़े कि मारने तक का षड्यंत्र करने लग गए, और कई बार षड्यंत्र भी किए मारने के लिए, एक अपराध तक बुद्ध बच गए। जितना बन सके अपमानित करने का, बुद्ध को दुखी करने का प्रयास किया, लेकिन सत्य को कौन रोक सकता है? अंत में देवदत्त बीमार पड़ा, ग्लानि हुई, कहते हैं कि बुद्ध से मिलने के लिए आ रहे थे, नहीं आ पाए। बुद्ध को पता चला, बुद्ध उनके पास गए, तब देवदत्त ने कहा था, भगवान मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, आपको बहुत तकलीफ दी, आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्षमा कर दें।
बुद्ध ने कहा था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। यही महानता है महापुरुषों की, इसीलिए वे जगत पूज्य हो गए। महापुरुषों की महानता होती है कि वे दूसरों का अच्छाइयों को, थोड़ी सी भला किसी ने की है उनको वे याद रखते हैं, और किसी के साथ बड़ा सा बड़ा दुर्व्यवहार किया, भयंकर अपमान किया है, तकलीफ दिया है, उसको वे भूल जाते हैं, तभी तो महान कहलाए। हम जानते बुझते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। बात है क्षमा की। क्षमा का सबसे बड़ा लाभ स्वयं को मिलता है। जिसको क्षमा किया उसको लाभ मिला या नहीं मिला वो तो बात तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ मिलता है अपने आप को, स्वयं को, क्षमा करने वाले को। क्षमा कर देने से अंदर से शत्रुता का भाव मिट जाता है, क्रोध की ज्वाला शांत हो जाती है, मन शीतल हो जाता है, और शीतल मन में ही तो सच्चा सुख अनुभव होगा। और जितना हम सत्य को समझ सकेंगे, सत्य में जितनी निष्ठा होगी उतना ही क्षमा भाव होगा। असत्य में प्रेम है, असत्य के प्रति आकर्षण है, असत्य के प्रति अनुराग है, तो क्षमा नहीं होगी, फिर तो बदला लेने की भावना होगी। भावना ही नहीं होगी, बदला लेने का काम भी शुरू हो जाएगा और नुकसान अपना होगा। अपने अपने सुख को अपने हाथों से हम नष्ट करते चले जाएंगे। सत्य के प्रति एक निष्ठ समर्पण जब होगा तब क्षमा का भाव उतना गहरा होगा। और जहां सत्य है, क्षमा है, वहां दुख कहाँ है? वहां तो केवल सुख ही सुख है। इस बात पर विश्वास करना होगा। यह अटल नियम है। आगे साहब कहते हैं निष्कामता। दुख का कारण क्या है? अपेक्षा, कामना। जितनी कामना होगी, जितनी अपेक्षा होगी, उतना दुखी, शिकायत, चिड़चिड़ाहट, खींच, और इतना ही नहीं, क्रोध। और ऐसे मन में सुख का अनुभव होगा। खीज, शिकायत, क्रोध से बचना है तो अपेक्षा और कामना का त्याग करके निष्काम होना होगा। निष्कामता में ही सुख है। किंतु अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से पालन, तब निष्कामता आएगी। निष्काम होने का अर्थ है दूसरे के कर्तव्य को न देखना, किंतु अपने कर्तव्य को देखना और ईमानदारी से जिसे जैसे शक्ति, समय, योग्यता के अनुसार से अपने कर्तव्य का पालन करना। जब अपने कर्तव्य का पालन करता है ना, वो निष्काम होगा। आलसी आदमी निष्काम नहीं हो सकता, कर्तव्य विमुख आदमी निष्काम नहीं हो सकता। उसके मन में तो भयंकर चाहना रहेगी।
सदगुरु कबीर ने क्यों कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। यदि तुम मुझे चाहते हो, मेरे जैसा होना चाहते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो बाहर से कुछ पाने की सारी आशाओं को छोड़ दो। अब मुझे ऐसा हो जैसे मैं सब तरह से निष्काम हो गया हूं, अपेक्षा रहित, विदाउट एक्सपेक्टेशन। सब सुख तेरे पास, सारा सुख तुम्हारे पास हो जाएगा। लेकिन हमारे मन में तो दुनिया भर की कामना, दुनिया भर की कामना करते हैं थोड़ा और चाहते हैं बहुत ज्यादा। खींच तो बढ़ेगी ना, चिड़चिड़ाहट तो बढ़ेगी। स्थिति आदमी की कैसी है, मतलब आदमी के मन में कितना लोभ, कितनी कामना है, इसी पर व्यंग करते हुए कबीर साहब ने कहा है, निहाई की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंटा चढ़कर देखता केतिक दुर्भिमान। निहाई की तो चोरी किया, निहाई जिस पर लोहार लोहे के औजार को रखकर पीटता, जो जमीन में गड़ा तो लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा, निहाई को तो चोरी कर लिया और एक सुई का दान किया। उसके पश्चात छत पर चढ़कर देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग से विमान आने वाला था, कब तक आएगा। ये दशा है हमारी। जितनी ज्यादा कामना उतना ज्यादा दुख, उतना अधिक संताप, पीड़ा, शिकायत। और जितनी कामना कम उतना दुख कम, पीड़ा कम, शिकायत कम। और कोई कामना नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है। चाह नहीं जेहि पास में होवे कौन आकाज। जिसके मन में कोई चाहना ही नहीं है, उस आदमी का कौन सा आकाज होगा। पथिक जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा है भजन में, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। सुख पाने की चाहना छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। और सुख पाने की चाहना जब तक है तब तक दुख बना रहेगा। ये बाहर का सुख, बाहर से सुख मिलेगा। लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमें ये दे, हमें ऐसा माने, ये जो बाहर, तब हम सुखी होंगे। ऐसा खाने को मिले, ऐसे रहने को मिले, ऐसे पहनने को मिले, ऐसी सुविधा मिले, ऐसा आराम मिले। ये जो बाहर से जब पाने की जब होगा तब लगे हम सुखी होंगे, तब तो दुख के अलावा कोई और है नहीं कुछ। जब जो मिले उसमें संतोष, चाहना छोड़ दो। मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, बस ध्यान यहां रखना होगा, सावधानी यहां रखना होगा। दूसरा क्या कर रहा है भूल जाओ। हाँ, भूख लगेगी, भोजन मांग लो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन हम पता नहीं क्या क्या अपेक्षा रखते हैं। पत्नी से चाहे अपेक्षा रहो, चाहे पति से, चाहे पुत्र से, चाहे पिता से, चाहे गुरु से, चाहे शिष्य से, किसी से अपेक्षा रखोगे दुखी होगे, शिकायत करोगे, चिड़चिड़ाओगे, निंदा करोगे। फिर अपने कर्तव्य का पालन कर दो, दूसरा जो भी करे धन्यवाद दे दो, बस। कहाँ कला है, कहाँ दुख है। फिर साहब की साखी तो याद ही है ना,
कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए सोई शहंशाह। मन लागो मेरो यार फकीरी में, क्यों कहते हैं साहब? ये फकीरी क्या है? चाहना रहित होना। घर छोड़ना फकीरी नहीं है, चाहना रहित हो जाना। और कोई चाहना ही नहीं है तो कोई चिंता ही नहीं है। जितनी अधिक चाहना उतनी अधिक चिंता, उतना अधिक दुख। चाहना हो और चिंता ना हो, संभव ही कैसे है? चिंता का मुख्य कारण चाहना, और चाहना तो फिर भय होगा। फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी का पीर। फिकर की फंकी करे ताका नाम फकीर। फकीर कौन? जिसके जीवन में कोई फिक्र नहीं, निष्फिक्र जीवन, निश्चिंत, वो फकीर है। दुख कहाँ है फिर? वहां तो केवल सुख ही सुख है। साहब कहते हैं ये निष्कामता सुख की खान। कामना समस्या बनाती है, कामनाएं उलझाती है। मैंने कहा कि बार बार काम करो, सेवा करो, कर्तव्य से चूको मत, लेकिन अमुक मेरे लिए ऐसा करे ये चाहना छोड़ दो। अधिकार नहीं है दूसरे पर। यदि समझदार होगा ना तो अपने आप करेगा। सामने वाला व्यक्ति समझदार है, बुद्धिमान है, थोड़ी उसके भीतर में संवेदना है तो अपने आप करेगा। और समझदार ही नहीं है, जिसके भीतर की संवेदना ही खत्म हो चुकी है, तो गले तक अहंकार में डूबा हुआ है, उसके सामने चाहे सिर काट कर रख दो, वो कुछ बात नहीं मानेगा, कुछ करेगा नहीं। इसलिए निष्काम, निष्कामता में सुख है। निश्चलता निर्माण, निश्चल, बाहर भीतर एक, जो बाहर वो भीतर, जो भीतर वो बाहर, निश्चल। किसके लिए छल करेंगे? सारा छल रुपये पैसे के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, खान पान के लिए, मठ मकान के लिए, गद्दी महंती के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। और एक दिन सारी चीजें छूट जाएगी। छल करके हमने अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने संस्कार को खराब कर दिया। और छल करके जो चीजें मिली एक दिन छूट जाएगी। नुकसान किसका हुआ? स्वभाव को बिगाड़ा छल करके, आदत को बिगाड़ा, संस्कारों को बिगाड़ा, और फिर हम चाहते हैं हम सुखी हो। कैसे हो सकता है? ये सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा ना, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहु मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में तो बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़े ज्ञान वैराग की बातें, और हृदय में कुछ और बात है, स्वार्थ है, कपट है, चाहना है। साहब कहते ऐसा व्यक्ति कभी भी मुझे, ऐसा साहब कहते हैं मेरे विचारों को नहीं समझ सकता, और न मुझे मतलब अपनी आत्मा को, सत्य को, परमात्मा को नहीं समझ सकता है। मुख हृदय जाके एके होई, कहीं कबीर पद बूझे सोई। पद को, वो सत्य पद को, मोक्ष पद, आत्म पद, निर्वाण पद, कल्याण पद, कुछ भी कह लो, उसको कौन समझेगा? जिसके मुख और हृदय में एक जैसी ईमानदारी होती है। निश्चल मन वाला, निश्चल मन में ही सुख होगा। मन में छल है तो सुखी कैसे होगा?
छली आदमी तो डरता रहेगा ना। मानस में गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, ऐसी घटना घटी नहीं घटी, क्या हुआ वो तो अलग चीज है, लेकिन जब कपट आता है मन में, छल आता है, तब होता क्या है। रावण साधु का वेश बना करके सीता का हरण करने के लिए गया था, चला था। वहां पर के लिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जाके डर सुर असुर डराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही, सो दस कंद। जिसके डर से सूर नर मुनि सब देवता डरते थे, जिस रावण के डर से देवताओं तक को रात में बराबर नींद नहीं आती थी, और दिन में जो लोग भरपेट भोजन नहीं करते थे। सो दस कंद स्वान की नाही, इतु चले भड़ाई, मतलब वो 10 कंदर एकदम भयभीत होकर चल रहे हैं, यहाँ वहाँ ताकते चल रहे हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा है सामने। इस छल है ना कपट। ईमानदारी होती तो ऐसा तो नहीं होता। तो जिसके भी मन में छल होगा वो भयभीत रहेगा, और भयभीत आदमी सुखी कहाँ होगा। भयभीत आदमी, ऐसा छली आदमी सत्य को समझेगा, वो तो सत्य को छोड़कर ही छल होगा। वो कल्याण पद मोक्ष पद जो शांति पद को समझ ही नहीं सकता, निश्चल आदमी समझेगा। इसीलिए कहा गया, तेसा मसो विरजो ब्रह्मलोको न ऐसो जीव हम नृतम न माया शेत। निर्मल ब्रह्मलोक उसको मिलेगा। ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति क्या है? मरने के बाद जीते जी मन का पूर्ण निर्भय, संतुष्ट, शांत रह जाना, चिंता फिक्र भय सबसे मुक्त हो जाना, ये जीते जी ब्रह्मलोक है। ये आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है। मन की निर्भयता ही ब्रह्मलोक है। किसे मिलेगा ये ब्रह्मलोक? न ऐसु जीव हम अनृतम न माया। जिसके मन में जिहमम कुटिलता नहीं है, अनृत झूठाई नहीं है, और माया छल कपट नहीं है, उसे निर्मल ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। अब ब्रह्मलोक कोई काल्पनिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मरने के बाद कहीं आकाश में ब्रह्मलोक है, वो तो काल्पनिक है। निर्मल मन, आत्मलीन मन, आत्मसंतुष्ट मन, आत्मशांत मन, ये निर्मल ब्रह्मलोक है। कब मिलेगा? निश्चल होने पर मिलेगा। क्या अनुभव होगा? मिला मिलाया है। यहां मिलने का अर्थ है अनुभव में आना। साहब कहते हैं, सुखी होना चाहते हो तो निश्चल, पूर्ण ईमानदारी, किसी प्रकार का छल कपट कोई ना हो, कुछ ना हो। मैंने कहा था कि छल करके कुछ भौतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन मन तुरंत भयभीत हो जाएगा, तुरंत भयभीत। फिर निर्माण, मान रहित, विनम्र, सरल। किसका अहंकार करे? अहंकार सुख का प्रबल शत्रु है। अहंकार शांति का प्रबल शत्रु है। अपने को बड़ा मानना, व्यवहार की जो मर्यादा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अंदर से ये भाव होना मन में कि मैं दूसरों से अधिक योग्य हूं, बड़ा हूं, मुझे ऐसा मेरा सम्मान होना चाहिए, तो फिर सुख तो खत्म हो गया। निर्माण, निर्माण, अभिमान रहित, अहंकार रहित, विनम्र, कुछ नहीं मानना, अपने को खाली कर देना।
मान मान करके ही तो सारा क्लेश है। मानना छोड़ दें कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। बस मैं एक साधारण मनुष्य हूं, एक साधक हूं, अपने कल्याण के लिए सद्गुरुजनों शरण में साधु मार्ग में आया हूं, अपने कल्याण के लिए, अपनी दुख निवृत्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए सेवा भक्ति संयम साधना का काम कर रहा हूं। इसका क्या अहंकार करना? बड़ी बुद्धि मिली है, अधिक धन मिला है, पद मिला है, तो सोचो इस सेवा के लिए मिले हुए हैं। ये सब अंत में छूट जाने वाले हैं। कितनी बड़ी शक्ति मिले, कितनी बड़ी बुद्धि मिल जाए, कितना अधिक धन, कितना बड़ा पद मिल जाए, छूट जाने वाला है। इसलिए छूटने के पहले ही इनका अच्छा उपयोग करके सेवा का काम कर लो, अहंकार नहीं होगा। फिर हम जोड़ लेते हैं अपने आप को, हम इतने बड़े, फिर दूसरों की उपेक्षा शुरू हो जाती है, अनाचार अत्याचार शुरू हो जाता है। फिर अपने अहंकार पोषण के लिए क्या क्या अन्याय शुरू हो जाता है। देखते ही दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सबके निर्माण होना, अपने को न मानना। बस हम एक सामान्य मनुष्य हैं, साधक हैं, अपने दुख निवृत्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए बस सेवा भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। इसका क्या अहंकार करना है? महारोग है अहंकार, सारा भवरोग, सारा दुख इस अहंकार के पीछे ही है। निर्माण हो जाओ, विनम्र, मानना छोड़ दो, बस कोई चोट नहीं लगेगी। अहंकार जब तक है तब तक चोट लगती रहेगी, और चोट लगेगी तो तिलमिलाएगा मन। मन तिलमिला जाता है किसी की बात को सुन करके, इसका मतलब अहंकार अभी खूंटा जमा गाड़ करके बैठा हुआ है, तभी तो तिलमिला रहा है मन। अपने सुख को, अपनी शांति और अपने मोक्ष को हम स्वयं ही नष्ट करते हैं, स्वयं ही अपने आप को से दूर कर देते हैं और दोष देते हैं दूसरों को। निर्माण मन में दुख क्यों होगा? जिसका मन, मोक्ष का मतलब ही है निर्माण हो जाना। मोक्ष पद में कौन पहुंचा है? निर्माण होकर जो पहुंचा। मार रख कर, अहंकार रख कर मोक्ष पद का अनुभव कोई नहीं कर सकता, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये 5 साहब कहते हैं, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निश्चलता, निर्माण। फिर आगे साहब कहते हैं नित्य हितैषी, जितना बन सके दूसरों का हित करते चलो अपने से। आजकल में शरीर छूट जाएगा, किसी की सेवा हो जाए किसी प्रकार से, दूसरों की सेवा में ही मेरी सेवा है, ये भाव। साहब ने क्या कहा है? सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। वह व्यक्ति दुनिया का के लिए हितकर है और मुझे अच्छा लगता है, दुनिया का मित्र वही है मुझे, और मेरा प्यारा वही है जो भूले हुए लोगों को सन्मार्ग में लाना। इससे बड़ी क्या चाहिए? इससे बड़ा हित और क्या होगा? किसी भूले भटके आदमी को, किसी गलत रास्ते में जाते हुए आदमी को समझा करके सही रास्ते पर ले आना, इससे बड़ी भलाई और क्या होगी किसी की? भूखे को भोजन,
प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, निर्धन को धन और रोगी को दवा देना सेवा का काम है, भलाई का काम है। इससे बड़ी भलाई है किसी व्यक्ति को किसी दुर्व्यसन से छुड़ा देना, उसे किसी अवगुण का, दुराचरण का त्याग करा देना। क्योंकि एक व्यक्ति यदि दुर्व्यसन का त्याग करता है ना, तो पूरे परिवार भर की भलाई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, नित्य हितैषी, हम सबकी भलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां से आपको नित्य हितैषी, हमेशा हितैषी बने रहो। हित चिंतक सबके बनो, जौनी दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। इस श्री विशाल साहब की साखी साहब कहते हैं, जिस दशा में भी हो, मान लो अत्यंत रोगी होकर के, अत्यंत रोगी होकर बिस्तर पर पड़े हुए हो, उठना बैठना मुश्किल है, टट्टी पेशाब भी उसी बिस्तर पर ही हो रहे हैं, शरीर में भयंकर व्याधि है, क्या उस दशा में भी हम दूसरे की भलाई का काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भलाई होगी नहीं होगी बात अलग है। उस दशा में सोचो, चाहे जैसा भी सोच करके, हे भगवान, जिस दुर्दशा में अब मैं पड़ा हुआ हूं, दुनिया में ऐसी दुर्दशा किसी की भी ना हो। ये तो सोच सकते हो ना? ऐसा सोचने में तो क्या, ऐसा सोचने में तो कुछ लगेगा नहीं। ऐसा सोचना भी भलाई का काम है, लेकिन ये कब होगा? जब मन बढ़िया होगा तब। कभी कभी ऐसा होता है, किसी के दुर्व्यवहार से मन इतना क्षुब्ध हो जाता है, इतना पीड़ित, कि उसके लिए हाय ही निकलती है। गुरुदेव जी बताते थे, एक व्यक्ति को उसका बेटा एकदम अपमानित करता था, खूब मारता पीड़ता भी था। और वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया था बेचारा, काम धाम नहीं कर सकता था, और बेटा का स्वभाव बहुत गलत, दुर्व्यसनी, दुराचारी, समय अपने पिता को खूब मारता था, अपमानित करता था। अंत में जब उस पिता की मृत्यु हुई, कहे कि हे भगवान, अपने बेटा का नाम लेकर के इसका बदला लेना। कितना आजीज रहा होगा वो, लेकिन अपने मन को ऐसा नहीं बनाना है। कैसी भी तकलीफ हो, ये सोचना कि इसका भला हो जाए। सबका भला हम नहीं कर सकते ना, सबकी भलाई काम नहीं कर सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार का कोई गलत काम ना करना, किंतु मनसा वाचा कर्मणा, सन्मार्ग में चलना, ये बहुत बड़ा भला करना है दुनिया का। जो बन सके हित चिंतक बनो और हित का काम करो। जितना संभव हो लोगों को समझा बुझा कर सही रास्ते पर लाने का काम करें, दो दुर्गुणों से हटाने का काम करें। एक बहुत बड़ा उपकार हो गया दुनिया का। और ऐसा यदि मन है तो वहां दुख तो हो गए नहीं। सबकी भलाई की बात वही सोचेगा ना जिसका मन निर्मल हो गया होगा, और निर्मल मन में दुख होगा ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। मोह तज, साहब कहते हैं जो सुखी रहना चाहते हो, हमेशा सुख की खान क्या है? निर्मोहता। भवबंधन का कारण मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल, सारी पीड़ा का मूल क्या है? मोह। मोह का त्याग मतलब भवबंधन से छुटकारा। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए, सदगुरु कहते
कहते हैं इस भवसागर से वही बचेगा जिसके मन में मोह नहीं होगा। निर्मोह, निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, कोई निर्मोही संत ही सबके हितैषी हो सकते हैं। मोही आदमी तो उनका ही चाहेगा जिसे अपना मानता है। एक पिता के 3 पुत्र है और तीनों पुत्रों में एक पुत्र के लिए ज्यादा मोह है तो छिपा छिपा करके उस बेटे को ज्यादा देगा, 2 बेटे के साथ अन्याय कर, 2 बेटे का हक मारेगा पिता, घर में ही हो जाएगा। ज्यादा मोह का परिणाम क्या है? औरों की उपेक्षा। और जिसके लिए मन में मोह है उसी के लिए न्याय अन्याय पाप पुण्य सब करना, दुख का बीज बोना है, व्यवहार को खराब करना, परिवार को तोड़ना है। यहां तो साहब कहते हैं सुख की खान क्या है? निर्मोह हो जाना। किसके लिए मोह करें? गुरुदेव जी की एक कविता है जिसमें कि एक पंक्ति के आधी पंक्ति है, मुझको बता को तोर है, मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारा है कौन। जब ये कहते हैं कि अकेले पैदा हुए हैं अकेले जाएंगे तो कौन हमारा साथी है फिर? अरे बीच में मिल गए हैं, मुसाफिर हैं सब, मुसाफिरों से मुसाफिर जैसा व्यवहार कर ले, प्रेम सेवा सद्भावना एक दूसरे का सहयोग, बस ये कर ले। नहीं कोई साथी हमारा, जगत सब दुख, जगत सब मन के बिके हैं। ये भी श्री विशाल साहब ने कहा कोई साथी हमारा नहीं, सब अपने मन के बिके हैं, फिर किससे मोह करोगे? प्रिय से प्रिय व्यक्ति का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वो विरोधी हो जाएगा। सबको अपना स्वार्थ प्रिय है, अपना सुख प्रिय है। यहां प्रसंग साहब कहते हैं निर्मोह हो जाओ। निर्मोहता, निर्मोहता ही मोक्ष है, निर्मोहता ही निर्वाण है और निर्मोहता ही सुख का शांति का सागर है, सुख की खान है ये निर्मोहता। मोह तो सारे दुखों की खान वही है। सद्विवेक सुख खान और सद्विवेक, विवेक गहराई से चिंतन की हकीकत क्या है, आत्मा अनात्मा का चिंतन करके, आत्मा अनात्मा का विवेक करके, अनात्म के राग का त्याग और आत्मा में अनुराग, तब विवेक होगा ना। चावल और कंकड़ को अलग अलग समझना मात्र विवेक नहीं है। विवेक है चावल में से कंकड़ को बिन बिन करके निकाल कर फेंक देना, खुद शुद्ध चावल रख लेना, तब विवेक होगा। समझ तो लिए कि चावल में कंकड़ भी मिले हुए हैं। कहते कोई ज्यादा नहीं है, 2-4 ही कंकड़ है, इतना तो चलेगा, भात बना लिए और खाओगे तब। तो जो अनात्मा है, अनात्मा का राग छोड़ करके आत्मा में अनुराग, आत्मनिष्ठ होना, ये पूर्ण विवेक होगा। क्योंकि अनात्म कभी हमारा हो नहीं सकता और अनात्मा का चिंतन ही दुख में डालता है। अनात्मा का चिंतन हमें मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है। विवेक का भाव में हर समय मन में अनात्म चिंतन चलता रहता है और जब विवेक हो जाएगा तब अनात्म चिंतन का त्याग होकर के आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन में केवल सुख 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 है बस, और मुक्ति है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक यही कहा है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम चिंतमात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो। अनात्म चिंतन कश्मल, मन में विकार मूर्छा पैदा करता है और
दुख के गड्ढे में जीव को डुबा देता है। कश्मलम दुख कारणम, कश्मल मूर्छा, बेहोशी और दुख। इस अनात्म चिंतन का त्याग करके आत्मचिंतन, आत्मा है कि आत्मा कैसे है? आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करते रहना, ये मुक्ति का कारण। यही तो ये तो सच्चा विवेक यही है, अपने आप को सबसे अलग निकाल लेना। उपनिषदों में उदाहरण दिया गया है, गुरुजनों ने उदाहरण देते हैं, जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है, ऐसे ही शरीर संसार से अपने को निकाल लेना, अलग कर लेना, ये सद्विवेक है। अब अपने को सबसे अलग कर लिए, कहीं मोह ही नहीं है तो कहीं भय ही नहीं, चिंता नहीं है, तो सुख ही सुख है। तो साहब श्री विशाल साहब कहते हैं, यदि सुख की खान पाना चाहते हो, जीवन पर्यंत सुख में जीवन व्यतीत करना चाहते हो, सुख के सागर में निमज्जन करना चाहते हो, तो इन सद्गुणों का आचरण, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निश्चलता, निर्माण, नित्य हितैषी, मोह तजी, सद्विवेक, सुख, सत्य का ज्ञान, सत्यता पूर्ण आचरण, बैरी से भी, दुश्मन से भी बदला लेने की भावना छोड़ करके उसके लिए हित कामना, अपेक्षा रहित व्यवहार, कर्तव्य का पालन किंतु सबसे अपेक्षा रहित निष्काम होना, भीतर बाहर एक ईमानदार हो जाना, निश्चल, और सारे अहंकार को छोड़ करके पूर्ण विनम्र हो जाना, सब समय लोगों की भलाई की बात सोचते रहना, हित चिंतन करते रहना, निर्मोह हो जाना सबके लिए। निर्मोह तब होंगे जब सबके लिए विशुद्ध प्रेम हो, जिसके लिए साहब ने कहा 2.5 आँखा प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ऐसा प्रेम हो जाएगा तब सब निर्मोहता आ जाएगी और अपने आप को सबसे अलग निकाल करके आत्मभाव में मन का टिक जाने सद्विवेक। साहब कहते ये सुख की खान है, जिसने ऐसा अपने जीवन बना लिया उसके जीवन से दुख सदा के लिए विदा हो जाता है। और दुख विदा हो गया मतलब जीते जी मुक्त का अनुभव हो रहा है। ये ध्यान साधना भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए है। छली मन, कपटी मन, अहंकारी मन, असत्य में डूबा हुआ मन, बदला लेने के भाव में डूबा हुआ मन, ये ध्यान में कहाँ डूबेगा? इसे इस मन से साधना क्या बनेगी? समान भक्ति नहीं बनेगी, पूजा भी नहीं बनेगी, तो साधना क्या बनेगी? कल्याण का मार्ग है तो यही मार्ग है। समय पूरा हो गया है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। इस सत्र पूरा होता है। आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। फिर जलपान के लिए भोजनालय में घंटी रखने पर